तो आजकल जो कत्ल के मामले सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर आपने देखा होगा कि महिलाएं अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं। तो ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपको हैरानी भी होगी और लगेगा कि ये तो हम आम तौर पर अब सुनते ही आ रहे हैं, क्योंकि आदत ही ऐसी हो गई है क्राइम के मामले में। अब जो महिलाएं हैं उन्होंने पतियों को चाहे मारकर नाले में फेंकना हो, ड्रम में भरना हो या सूटकेस में डालना हो, तमाम तरीके के केसेस आप देख रहे होंगे। लेकिन अब माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि कैसे एक महिला ने अपने साथ, पहले उसके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ जिसके बाद उसने बदला लिया, लेकिन बदला ऐसा लिया कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो एक शाम एक पति ने अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसा किया कि शादी जैसी चीजों से विश्वास उठ जाएगा। तो कुछ ऐसी ही एक कहानी है जो आपको बताएंगे। दीपक आलूवालिया ने अपनी पत्नी के चेहरे पर गर्म लोहा रख दिया। वो निशान ये महिला अपनी जिंदगी भर साथ लेकर चलती है। कोई भी औरत ये क्यों बर्दाश्त करेगी, सबसे बड़ा सवाल है। जब उसके साथ ज्यादती होगी, परेशानी होगी, तो वो उसे कैसे उसके साथ जी सकती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। उसके चेहरे पर निशान पड़ गया, उसकी स्किन जल गई। महिला का नाम है किरणजीत आलूवालिया। किरणजीत ने बताया कि वो 10 साल अपने पति से प्रताड़ित हुई। 10 साल, एक दशक तक वो अपने पति से ज्यादती सहती रही, उसके साथ गलत व्यवहार होता रहा, उसको जलाया गया, मारा पीटा गया। तो कहीं ना कहीं सुनकर हैरानी होती है और ये लगता है कि महिलाओं के साथ ये अत्याचार आखिर कब तक होता रहेगा। इस दुर्व्यवहार ने किरणजीत आलूवालिया को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उसे नहीं पता था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। 30 साल बाद किरणजीत ने बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। यानी कि 30 साल बाद उसने अपनी पूरी कहानी मीडिया के सामने रखी कि उसके साथ क्या कुछ हुआ और उसने कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम भी दिया। किरणजीत ने कहा कि मैं सो नहीं पा रही थी, मैं बहुत ज्यादा रो रही थी, मैं शारीरिक और भावनात्मक रूप से पीड़ा में थी। जाहिर सी बात है, पीड़ा होना तय है। जब उसका पति उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगा तो परेशानी किसको नहीं होगी। अब ये कहानी मैं आपको क्यों बता रही हूँ उसका जवाब भी दे देते हैं। जब ये माफिया का जो सेगमेंट है इसमें इस महिला की कहानी क्यों बताई जा रही है ये मैं आपको बताती हूँ। वो इसलिए क्योंकि किरणजीत के मन में एक ऐसी इच्छा जागती है, एक ऐसा थॉट आता है जिसमें वो ये सोचती है कि अब उसे अपने पति को जान से मार डालना है, उसे रास्ते से हटा देना है। किरण अब अपने पति को ठीक उस तरह से तड़पाना चाहती थी जिस तरीके से उसके पति ने उसे तड़पाया था। यानी कि गर्म लोहा उसके चेहरे पर रख के जितना दर्द उसे हुआ था उससे कहीं ज्यादा दर्द अब किरणजीत अपने पति को देना चाहती थी। किरण ने कहा कि मैं उसे मारना चाहती थी, मैं उसे उसी तरह मारना चाहती थी जैसे उसने मुझे मारा था। मैं उसे मारना चाहती थी ताकि वो भी वैसा ही दर्द महसूस कर सके जैसा कि मैं महसूस कर रही हूँ। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, मेरा दिमाग पूरी तरह से बंद हो गया था। उस रात जब वो बिस्तर पर सो रहा था तब उसके मन में ये पहला ख्याल आया कि अब उसे अपने पति को मार डालना है। तो किरणजीत ने उस रात क्या किया, उसने अपने पति के पैरों पर पेट्रोल डाला। पेट्रोल डालने के बाद उसने आग लगा दी। यानी कि जो उसका पति है दीपक आलूवालिया, उसके जो शरीर था वो जलने लगा था। इसके बाद किरणजीत अपने बेटे को लेकर घर से भाग जाती है। किरणजीत बताती है कि मैंने सोचा मैं उसके पैरों को जला दूंगी ताकि वो मेरे पीछे ना भाग सके और उसे पकड़ ना सके। मैं उसे एक निशान दूंगी ताकि वो हमेशा याद रखे कि आखिर उसने पत्नी के साथ जो कुछ किया है, जो उसके चेहरे पर निशान दिया है, वो निशान उसके पास भी हो, उसकी बॉडी पर भी हो और उसे देख देख कर वो याद करे कि उसने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था। किरणजीत का कहना है कि वो उसका अपने पति को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन 10 दिन बाद दीपक की मौत हो जाती है। किरणजीत ने यह कहा कि वो अपने पति को सिर्फ जलाना चाहती थी, उसे दर्द देना चाहती थी, लेकिन उसकी मौत हो जाएगी ये उसे नहीं पता था। उसी साल दिसंबर में किरणजीत को उसकी हत्या का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जब ये सजा किरणजीत को सुनाई जाती है, इस सजा के बाद वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है। वो ये सोचती है कि जो अन्याय उसके साथ हुआ कोर्ट ने वो नहीं देखा। जब उसे जलाया गया, उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, कोर्ट ने वो नहीं देखा। जब उसने अपने पति के साथ सेम चीज की तो उसे सजा दे दी गई। किरणजीत उत्तरी भारत के पंजाब में पली बड़ी थी। 16 साल की उम्र में ही उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने बताया कि उनका बचपन हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार भरा रहा, लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी। 9 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी, जिस वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता था। यंग एज में उसके ऊपर शादी का दबाव बढ़ने लगा था और जो उसके भाई बहन थे वो चाहते थे कि किरणजीत जल्दी से सेटल हो जाए।
वो कहती थी कि मैं कभी शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैं कनाडा में अपनी बहन के पास चली गई थी। भारत में वो बसना नहीं चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही अपनी बहनों की तरह बच्चे पैदा करना चाहती थी। मैं काम करना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहती थी। लेकिन ये दीपक कनाडा में मुझसे मिलने आ गया था। हमने करीब 5 मिनट तक बातचीत की और उसके बाद मैंने हाँ कह दिया। किरणजीत कहती है कि वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जब उसने इस लड़के को हाँ कहा था। किरणजीत ने कहा कि मुझे पता था कि मैं अब इन चीज़ों से भाग नहीं सकती, मुझे शादी करनी होगी, और वही हुआ, मेरी आज़ादी चली जाती है। अपने पति के बारे में बताया कि वो बहुत अच्छे दिखने वाले थे, लेकिन उन्हें कभी नहीं पता था कि उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा भी आता है। एक पल वो सोने की तरह अच्छे लगते थे और एक पल वो किसी राक्षस की तरह उसके साथ बदतमीजी करता था, गाली गलौज देता था और उसके साथ गलत व्यवहार भी करता था। किरणजीत ने बताया कि उसके साथ दुर्व्यवहार उनकी शादी के पहले दिन से ही शुरू हो गया था। अगर वो गुस्सा हो जाता था तो वो चिल्लाता था, गाली देता था, चीज़ें फेंकना शुरू करता था, मुझे धक्का देता था, यानी कि एक टॉक्सिक बिहेवियर उसका शुरू हो चुका था। कई बार वो मेरा गला घोट देता था, मुझे चोट लग जाती थी और मैं कुछ दिनों तक बोल भी नहीं पाती थी। शादी के 5 साल बाद ये कपल भारत आए, जहाँ किरणजीत ने अपने बड़े भाई को सारी चीज़ें बताई कि उसके साथ कैसा दुर्व्यवहार होता है। उसका परिवार शुरू में परेशान था, लेकिन उसके पति द्वारा माफ़ी मांगने के बाद किरणजीत वापस उसके साथ लौट जाती है। कुछ महीने बाद इंग्लैंड में दुर्व्यवहार फिर से शुरू होता है। दीपक ने अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरू कर दिया था और उसके बाद वो किरणजीत से पैसों की मांग करता था। इन्हीं पैसों की मांग करते हुए एक्स्ट्रा मैरिटल विवाद के चलते दोनों के बीच में लड़ाइयाँ और ज़्यादा होने लगी। तब ये किरणजीत ने तय किया कि अब वो अपने पति को मार डालना चाहती है। हालांकि जब उसने अपने पति के पैरों पर पेट्रोल डाला, उसे जलाया, वो इसलिए क्योंकि वो घर से भागना चाहती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि उसका पति भागकर उसका पीछा करे। हालांकि 10 दिन बाद दीपक अहलूवालिया की मौत हो जाती है, जिसका जिम्मेदार उसकी पत्नी किरणजीत अहलूवालिया को ठहराया जाता है, जिसमें कोर्ट उसे सजा भी सुनाता है। तो ये पूरी कहानी किरणजीत के साथ होती है। उसके साथ दुर्व्यवहार से पूरी कहानी शुरू होती है, लेकिन जब उसने ये ठाना कि अब वो अपने पति को मार डालना चाहती है और जब उसे सज़ा मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा कोर्ट से भी नाराज़ हो जाती है कि आखिर कोर्ट उसे इस बात की सज़ा क्यों दे रहा है, जबकि उसके पति ने पहले उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया। तो ये थी किरणजीत की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आप कोई ऐसा नाम जानते हैं जिसकी कहानी सुनाई जा सके तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।